हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। यहाँ पे सीआईटीएस स्पोर्ट एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी। छोटे छोटे जो क्वेश्चन सबके मन में आ रहा है ना, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे रिप्लाई दूंगी। जो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है सीआईटीएस जो है स्पोर्ट एडमिशन से रिलेटेड जानकारी को लेने के लिए कि हमको पता चल जाए कि स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है, कैसे होगा, क्या है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं पूरी फुल जानकारी दूंगी। बस कंटिन्यू आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंडों में शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार है, चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक जानकारी आपको कंटिन्यू मिल सके। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आ रहा है स्पोर्ट एडमिशन कब है। अब देखिए, जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड में, थर्ड में जो है एडमिशन नहीं हुआ है, जिनको कॉलेज कहीं नहीं मिला, वो स्पोर्ट का इंतजार करें। तो अब उनको लग रहा है स्पोर्ट एडमिशन कब है। तो चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को स्पोर्ट एडमिशन कब है। देखिए, अब आपको हर एक नॉलेज मिलेगी यहाँ से। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो निम्मी ने ये अपना शेड्यूल जारी किया था कि इस अकॉर्डिंग आपका सारा काम होगा एडमिशन का। तो आप देख सकते हैं 17 नंबर पे स्पोर्ट राउंड वॉक इन एडमिशन इंक्लूडिंग फिजिकल ट्रांसफर राउंड फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो जो आपका स्पोर्ट राउंड, ठीक है, वॉक इन एडमिशन, उसी को वॉक इन एडमिशन भी बोलते हैं, उसी को स्पोर्ट राउंड भी बोलते हैं। वो कब होगा? वो 9 सितंबर और 10 सितंबर को होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप लोग 10 का वेट मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 का वेट मत करिएगा। 9 को ही जाके अपना, जिसको कॉलेज कहीं नहीं मिला है वो जाके क्या करेगा, 9 को ही पार्टिसिपेशन करेगा। देखिए होगा क्या ना, 9 को ही अगर सारी सीटें भर गई तो 10 को कहाँ सीट ही बचेगी। तो 10 का वेट क्यों करना। हो सकता है कि कोई कोई जो है ट्रेड ऐसा हो कि 9 को सीटें पूरी भर ना पाए, या बहुत सारे बच्चे फाइनल एडमिशन लेने 9 को ना जाएं, तो उनकी जो सीट वैकेंट बचेगी वो 10 में भरी जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप कोशिश ये करिएगा 9 को ही जाके अपना जो है स्पोर्ट एडमिशन में एडमिशन ले लीजिएगा। बाकी कैसे कैसे होगा कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी देती हूँ मैं आपको। चलिए, ये तो हो गए स्पोर्ट एडमिशन कब है, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ना नहीं समझ पा रहे कि स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है। स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है? देखिए, स्पोर्ट एडमिशन की बात की जाए चाहे वॉक इन एडमिशन की बात की जाए, स्पोर्ट का मतलब ऑन द स्पॉट, मतलब कि जिस कॉलेज में आपकी सीट खाली है वो सीट की लिस्ट आ जाएगी आप लोगों के सामने। उस पर वेबसाइट पे दे दिया जाएगा कहाँ पे किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है। तो स्पोर्ट का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, जहाँ पे जिस कॉलेज में सीट खाली है आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे। देख लीजिएगा आपके ट्रेड की कितनी सीटें खाली हैं। वॉक इन का मतलब क्या होता है, आप खुद चल के जाएंगे। वॉक इन का मतलब खुद चल के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिएगा आपके ट्रेड की कहीं 2 कॉलेज में, कहीं 3 कॉलेज में सीटें खाली हैं, एक पे आप खुद पहुंच गए, दूसरे पे किसी फ्रेंड को भेज दिया, तीसरे पे किसी गार्जियन को भेज दिया एडमिशन लेने। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप खुद ऑन द स्पॉट वॉक इन चल के जाएंगे वहाँ पे। उस कॉलेज में आप प्रेजेंट होने चाहिए जिस कॉलेज में आपको सीट चाहिए, ठीक है। स्पॉट एडमिशन में आपको भाग लेना, वहाँ पे आप खुद चल के जाएंगे, किसी गार्जियन को नहीं। गार्जियन को लेके जाइए लेकिन आप भी प्रेजेंट होने चाहिए। आप गार्जियन को लेके जा सकते हैं, जैसे गर्ल्स है बहुत सारी नहीं जाती अकेले, तो ठीक है वो गार्जियन को लेके जा रही हैं, लेकिन उनको भी वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। स्पॉट एडमिशन में ध्यान दीजिएगा, स्पॉट एडमिशन में वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। और देखिए स्पॉट एडमिशन का जो है मतलब ही है कि स्पोर्ट, ऑन द स्पॉट। चलिए अब और बताती हूँ मैं आप लोगों को। स्पोर्ट एडमिशन में कौन कौन भाग ले सकता है। अब देखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। स्पोर्ट एडमिशन में कौन कौन भाग ले सकता है। देखिए, वही कैंडिडेट इसमें स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले पाएंगे जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड में, थर्ड में कहीं पे भी कोई सीट नहीं मिली है, ठीक है। सीट कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सीट तो मिल गई थी, कॉलेज मिल गया था, बट उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो वो क्या कर सकते हैं, वो स्पोर्ट राउंड में, वॉक इन एडमिशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। सिर्फ वही स्टूडेंट, ठीक है, जिनको जो है कहीं भी कॉलेज नहीं मिला है, ये मिलने के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, वो लोग स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेशन करेंगे,
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए आपके हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन का ना यहाँ पे जो है आंसर मिलेगा आप लोगों को। बस बार बार कहते हैं बिना वीडियो को स्किप किए वो पूरा देखा करिए, पूरी नॉलेज, फुल नॉलेज आपको मिलेगी। चलिए, अब इसके बाद में अगला जो डाउट आ रहा है सबके मन में, वो डाउट आ रहा है स्पोर्ट एडमिशन में कौन कौन भाग नहीं ले सकता है। अब देखिए स्पोर्ट एडमिशन में नहीं ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है? जिसने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिए, जिसको कॉलेज मिल गया है, वो भाग नहीं लेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका आना जाना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना, सोच रहे होंगे कि चलो हमने तो जो है वेरिफिकेशन करवा लिया है, फाइनल एडमिशन नहीं लिया, हम स्पोर्ट में भी ट्राई करते, हो सकता है कि मेरा मनचाहा कॉलेज मिल जाए। देखिए बेटा, सारा का सारा काम, ठीक है, आपका जो है निम्मी डीजीटी की तरफ से कंप्यूटर में जो है फीड होता है, सब वेबसाइट पर आपका नोट है। जैसे ही आप स्पोर्ट में जो है भाग लेंगे, स्पोर्ट के भी कुछ रूल्स होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही जैसे ही आपका पोर्टल पर नाम जाएगा ना कि आपने स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन किया है, तुरंत के तुरंत दिखा देगा कि आपका वेरिफिकेशन हो गया है, तुरंत आप छाट दिए जाएंगे, आपका जाना बेकार है, टाइमिंग भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, बिना मतलब के परेशान होंगे। तुरंत वेबसाइट पर शो कर देगा कि आपने वेरिफिकेशन करवा दिया। तो बहुत होशियारी के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पहुंचते हैं, कहाँ टीचर को हमने तो वेरिफिकेशन दूसरे कॉलेज में करवाया था और हम जो है स्पोर्ट के लिए दूसरे कॉलेज में पहुंचे, तो कहाँ पता चलेगा टीचर को कि इन्होंने वेरिफिकेशन करवा लिया, हम बताएंगे नहीं। बहुत स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट आते हैं सामने, ऐसा मत सोचिए कि नहीं आते, आते हैं सामने, सोचते कहाँ पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सब वेबसाइट पे तुरंत के तुरंत, जैसे ही आपका स्पोर्ट एडमिशन के लिए आप पार्टिसिपेशन करेंगे ना, तुरंत के तुरंत शो कर देगा कि आपका वह जो है वेरिफिकेशन हो चुका है। तो वो स्टूडेंट जिनको कहीं भी कॉलेज मिल गया है, वेरिफिकेशन करवा लिया, मिले से मतलब नहीं, वेरिफिकेशन करवा लिया है, प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है, वो नहीं ले सकते। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनको कहीं कॉलेज नहीं मिला है, चाहे उनके नंबर कम हो चाहे ज़्यादा हो, कहीं भी कॉलेज नहीं मिला है। देखिए कैटेगरी वगैरह का कोई इशू रहता नहीं कि हाँ ये कैटेगरी वाइज चल रहा है कि इस कैटेगरी को दिया जाएगा कॉलेज, ठीक है, कैटेगरी का यहाँ पे कोई इशू नहीं रहता है स्पोर्ट में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा काउंसलिंग फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, कि इस कैटेगरी की इतनी सीटें, इस कैटेगरी के इतनी, इसमें स्पोर्ट में सब नॉर्मल कर दिया जाता है, कोई भी कैटेगरी वाला पार्टिसिपेशन कर सकता है। चलिए चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्पोर्ट एडमिशन कहाँ पे होता है। देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं स्पोर्ट एडमिशन कहाँ पे होता है, तो स्पोर्ट एडमिशन कहाँ पे होता है, जिस भी कॉलेज में आपकी सीट खाली रहेगी, ठीक है, आपका लिस्ट आ जाएगा कि कहाँ पे किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली, आप वहीं पे जाके स्पोर्ट एडमिशन लेंगे। स्पोर्ट जैसे मैं पहले ही बता चुकी, स्पोर्ट वॉक इन एडमिशन का मतलब आप चल के जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। तो क्या होगा, आप वहाँ पे चल के जाएंगे, तो वो वहाँ पे आपका सीट खाली रहेगा, वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म वगैरह जो भी वो देंगे वो अप्लाई करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया होगा, अभी 1,000 रुपये पेमेंट नहीं किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड थर्ड में उन्होंने पेमेंट नहीं किया होगा 1,000। आप देखिएगा, अगर उम्मीद होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम ने बोल दिया 1,000 रुपये आपको वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि मेरी उम्मीद यहाँ है कि पूरा का पूरा, तो वहाँ पे आप जाके जैसे भी प्रोसेस वहाँ बताएंगे, 1,000 रुपये पेमेंट करके आप काउंसलिंग में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट एडमिशन में क्या कर सकते हैं, आप भाग ले सकते हैं, वहाँ पे कॉलेज में पहुँच के करिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1,000 रुपये जो पेमेंट करिएगा, जिसने अभी तक नहीं किया है, जिसने कर दिया उसकी तो बात दूसरी, जिसने नहीं किया है वो वहाँ पे सोच समझ के करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेरे कहने से बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा वहाँ कंडीशन क्या बनती है, उम्मीद है आपके एडमिशन की कि नहीं है, कैसे आइडिया लगाएंगे अभी वो भी बताऊंगी मैं। बस कंटिन्यू वीडियो में आप लोग उससे कहती हूँ वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, फिर वही चीज़ कमेंट में या कॉल करके मैसेज करके वही चीज़ पूछते हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछिए, ठीक है, जानकारी आपको पूरी मिलेगी। स्पोर्ट एडमिशन ऑनलाइन या ऑफलाइन, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा ना, अभी काउंसलिंग फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ट्रांसफर राउंड है, सभी कुछ आपका क्या हो गया, सभी कुछ आपका ऑनलाइन हुआ है। तो आप लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि स्पोर्ट एडमिशन ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ठीक है, हम यहीं से ऑनलाइन बैठ के कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पोर्ट एडमिशन आपका ऑफलाइन होगा। जैसे मैंने अभी बताया है कि आप लोगों के जिस कॉलेज में सीटें खाली है उस कॉलेज में जाके आप ऑफलाइन वहाँ पे
ठीक है, वहाँ पे ऑफलाइन, वहाँ पे और जो प्रोसेस करना होगा वो टीचर बताएगा कैसे आपका सारा प्रोसेस होगा, लेकिन आपका ऑफलाइन होगा और वहाँ जाना पड़ेगा। ऑनलाइन के चक्कर में घर पर मत बैठे रहिएगा, ठीक है। सीट देख लीजिएगा, आपको एडमिशन लेना होगा तो चले जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि अभी वेबसाइट पे लिंक ओपन होगा तो हम यहाँ कॉलेज भरेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको ऑफलाइन होगा और उस कॉलेज में चल के जाना होगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन है, स्पोर्ट एडमिशन फीस क्या है। देखिए, अब स्पोर्ट एडमिशन में अब ये है मन में कि स्पोर्ट एडमिशन में हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, फीस क्या रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि स्पोर्ट एडमिशन में हम जब एडमिशन ले रहे तो हमसे ज़्यादा फीस वसूल ली जाए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपसे स्पोर्ट एडमिशन में वही फीस ली जाएगी जो वहाँ के कॉलेज की फीस है। जो फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चा, सेकंड काउंसलिंग वाला बच्चा, थर्ड काउंसलिंग में जिसको कॉलेज मिली है, जो फीस उसने जो है वहाँ दी है, वही फीस आप भी स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेशन करके आप भी वही फीस देंगे। ऐसा नहीं कि आपसे ज़्यादा फीस ले ली जाएगी कि आपका स्पोर्ट में एडमिशन हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। 1,000 रुपये सबसे पेमेंट करवाई गई काउंसलिंग फीस, आपको भी जो है 1,000 रुपये आपसे भी लिया जाएगा। जो SC ST OBC EWS की जो है फीस है, जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो उनसे ली जा रही है वही आपसे भी ली जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपसे एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी। फीस कितनी लगती है उसकी वीडियो में पहले ही जो है अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग जो है उसकी वीडियो देख लीजिएगा, कौन सी कैटेगरी को कितनी फीस जमा करनी होती है। तो इस डाउट में मत रहिएगा कि फ़ीस ज़्यादा ले लेंगे हमसे, जो है हम स्पोर्ट में पहुँचे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फीस वही रहेगी जो सबकी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हॉस्टल का भी चार्ज वही रहेगा आपका जो सबका रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं हॉस्टल के चार्ज के ऊपर भी वीडियो पूरा का पूरा बता ही चुकी हूँ कि 100 रुपये आपका पर मंथ के हिसाब से 1200 एक ही बार जमा करवा लिया जाएगा, हॉस्टल का आपका रेंट। और जो है मेस का सबका अलग अलग जगह का अलग अलग चार्ज है, 1500 से 2000, 2500, 3000 तक का जो है जहाँ का भी है जैसा है चार्ज उस हिसाब से है, सब जगह का अलग अलग है, वो पर मंथ देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हॉस्टल की चलिए फीस बता दिया मैंने आप लोगों को, मेस का बता दिया और जो बता दिया कॉलेज की फीस क्या रहेगी। अब अगला जो डाउट आता है सभी के मन में वो आता है, स्पॉट एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, स्पॉट एडमिशन में वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके जो आपने जो है मैंने जो है फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग में बताया है आप लोगों को, ठीक है। अपना आधार कार्ड रख लीजिएगा, जो आपके नंबर हुए आए थे उसका जो है रख लीजिएगा। 1,000 रुपये जब आप पेमेंट कर देंगे तब, ठीक है। जिसने कर दिया वो अपना पेमेंट वाला रसीद रख लीजिएगा। हाई स्कूल, इंटर का, ITI डिग्री, डिप्लोमा की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट लगाए तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपना रख लीजिएगा। EWS SC ST वाले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और नंबर्स का मैंने बता ही दिया आप लोगों को। और जिसने मान लिया गया कि स्पॉट एडमिशन में भाग ले, 1,000 वाली रिसीविंग रख लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को रख लीजिएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की पूरी वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप फोटो रख लीजिएगा अपनी 3 से 4, आधार कार्ड रख लीजिएगा अपना, ये सभी चीज़ें आप लोग अपना रख के जाइएगा, ठीक है। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार मैच कर लीजिएगा, ऐसा ना हो आप स्पोर्ट एडमिशन में पहुंचे और कोई डॉक्यूमेंट्स आपका घर पे ही छूट जाए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, उस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, फीस कितनी लगेगी, उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको कोई जानकारी लेनी होगी तो पब्लिक चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फैशन स्टडी पब्लिक चैनल को टेलीग्राम पे एक डिस्कशन का ग्रुप है और एक आपका नॉलेज के लिए जो ज़रूरी सूचनाएं रहती है उस ग्रुप में डालती हूँ। तो वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में क्या कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो, ठीक है। और आपके वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। और फिर इसके बाद आपका रिजल्ट जो आया था वो जो है आपका लगेगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो वगैरह रख लीजिएगा, आधार कार्ड रख लीजिएगा और सारा का सारा डॉक्यूमेंट का वीडियो एक बार देख लीजिएगा। कॉपी पेन लेके उसको नोट कर लीजिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट, फिर उससे अपने डॉक्यूमेंट्स को मैच कर लीजिएगा। कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा ना हो कि आपका घर पे ही छूट जाए। चलिए, अगला जो छोटा मोटा डाउट आता है सबका, ठीक है, वो आता है स्पोर्ट एडमिशन में फाइनल एडमिशन कब होगा। देखिए, स्पोर्ट एडमिशन में फाइनल एडमिशन कब होगा, ठीक है, ये डाउट आता है। देखिए, स्पोर्ट एडमिशन
उसी दिन आपका जो है प्रोविजनल एडमिशन भी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, उसी दिन आपको फाइनल एडमिशन भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फाइनल एडमिशन लेने के लिए फिर किसी और दिन बुलाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फाइनल एडमिशन भी आपका उसी दिन हो जाएगा। तुरंत आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, तुरंत आपको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा, तुरंत फाइनल एडमिशन मिल जाएगा। आप हॉस्टल लेना चाहेंगे तो तुरंत की तुरंत आपको हॉस्टल का फॉर्म भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस हाँ, समझना क्या चीज़ है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग स्पोर्ट एडमिशन वाले, यहाँ पे बता देती हूँ वीडियो में। आप लोगों को ध्यान इस चीज़ का रखना है कि स्पोर्ट एडमिशन में होता क्या है, कुछ जगह देखिए अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रूल है। मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगी किस कॉलेज का क्या रूल है। देखिए स्पोर्ट एडमिशन का मतलब होता है पहले आओ पहले पाओ, ठीक है, पहले आओ पहले पाओ का हिसाब किताब होता है। लेकिन कब, देखिए इसमें भी दो कंडीशंस बनती हैं। फर्स्ट कंडीशन आपकी रहती है पहले आओ पहले पाओ में, ठीक है, मान लीजिए आपके कॉलेज में कहीं 2 सीट है, 3 सीट है आपके ट्रेड की, ठीक है, तो वहाँ पे 2 ही कैंडिडेट पहुँचे, 3 ही कैंडिडेट पहुँचे, ठीक है, 2 सीट है 3 सीट है, 2 है 3 है, या फिर सीट है, या फिर 4-5 कैंडिडेट पहुँच गए। तो उसमें होता क्या है कि जो कैंडिडेट पहले आता है उसको जो है सीट पहले दे दी जाती है, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी का तो कोई इशू है ही नहीं कि जनरल वालों को दी जाएगी, एससी वालों को, एसटी वालों को। तो क्या देखा है मैंने रात रात से ही बच्चों को लाइन में लगे हुए कि जो है, आप लोग लेट मत करिए कि बच्चे रात रात से ही ना क्या करते हैं, जो है लाइन में जाके जो है कॉलेज के बाहर लगे रहते हैं। तो आपको करना क्या है इस चीज़ के लिए, अगर ये रूल कहीं फॉलो होगा, वैसे होता था अब मतलब पहले कई सालों तक हुआ भी है, तो वहाँ पे आप जब भी कॉलेज में थोड़ा जल्दी पहुँचिएगा। ऐसा नहीं है 10 बजे 11 बजे 12 बजे घर से ही उठ के जा रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। जितनी जल्दी सुबह पहुँच सकिएगा पहुँच जाइएगा। वहाँ पे कॉलेज के गेट पे गार्ड होगा, ठीक है, उस गार्ड के पास में एक रजिस्टर होगा। वहाँ पे आप पहुँचते ही सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्टर में आप पहुँच गए, अपना नाम और किस टाइमिंग आप पहुँचे हैं वो ज़रूर नोट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम गए और लाइन में खड़े हो गए, नहीं, आप लाइन में खड़े हो जाइए, आप अपना नाम और जो है क्या करिएगा, अपना नाम वगैरह नोट कर दीजिएगा, टाइमिंग, फिर इसके बाद में अपना चाय नाश्ता करिए, इधर उधर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पहले नोट कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप तो पहुँचे 5 बजे, दूसरा बच्चा पहुँचा 6 बजे, आप इधर उधर घूम रहे हैं, दूसरा 6 बजे जो है पहुँच के पहले अपनी एंट्री कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पहले आप अपनी एंट्री कर दीजिएगा कि भैया हम पहले पहुँच गए हैं। अब देखिए कुछ जगह तो ऐसे हिसाब किताब किया जाता है, मैंने खुद से आंखों से देखा है, बच्चों को फाइनल एडमिशन भी उसी दिन होता है, स्पॉट एडमिशन भी होता है, तो बच्चों को देखा रात रात भर पहले देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, विवाद की स्थिति भी आ जाती है। मान लीजिए आप भी 6 बजे पहुँचे, दूसरा कैंडिडेट भी 6 बजे ऑटो से पहुंचा, अब यहाँ पे विवाद हो रहा कि हम पहले पहुंचे हम पहले पहुंचे। अगर ऐसी कंडीशन आती कभी कभी, देखिए नॉलेज में पूरा देती हूँ, ऐसी कंडीशन अगर कभी आती है 6 बजे हम पहुंचे, 6 बजे दूसरा भी पहुंच गया, तो ऐसी कंडीशन में 6 बजे आप पहुंचे, दूसरा कैंडिडेट 6 बजे पहुंचा, तो फिर क्या होता है ना कि उसमें देखा जाता है नंबर किसके ज़्यादा है, जिसके नंबर ज़्यादा रहते उसको कॉलेज दिया जाता है, पहले सबसे पहले उसको कॉलेज दे दिया जाता है। लेकिन पहले आप लोग पहुंच के एंट्री कर दीजिएगा। अब देखिए, अब सेकंड कंडीशन क्या बनती है स्पॉट एडमिशन की, सेकंड कंडीशन ये बनती है स्पॉट एडमिशन की, मान लिया गया वहाँ पे 3 सीट है किसी कॉलेज में, ठीक है, ये 4 सीट है, ठीक है, 3 सीट 4 सीट है, और पता चला हमको नहीं ना यहाँ से पता कि वहाँ कितने कैंडिडेट पहुँच रहे हैं, और पता चला कि कैंडिडेट पहुँच गए वहाँ पे 15 है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही, कैंडिडेट पहुँच गए 15 और सीट है 3 है 4 सीटें हैं, तब क्या होगा, अब किसको दिया जाएगा, तो पहले आओ पहले पाओ का रूल नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट ज़्यादा पहुँच गए, पहले पाओ पहले, पहले आओ पहले पाओ का कंडीशन हट जाएगा यहाँ से। अब क्या किया जाएगा, यहाँ मेरिट बेस पे स्पॉट एडमिशन होगा, जिसके नंबर ज़्यादा रहेंगे उस कैंडिडेट को ले लिया जाएगा, क्योंकि हर कॉलेज वाला चाहता है जिस भी बच्चे को जो है कैंडिडेट जो अच्छा है, जिसके नंबर अच्छे हैं, तो उसको हम अपने कॉलेज में एडमिशन दिलवा दें। तो क्या होगा, आपको जो है मेरिट का वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, मेरिट बेस पे भर्ती होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
ऐसा ना हो कि आप 1,000 रुपये जिन्होंने पेमेंट कर दिया, चलिए उनका तो कोई नहीं, जिन्होंने नहीं पेमेंट किया वो लोग देख लीजिएगा हमारी कंडीशन क्या बन रही है। और बच्चों का जैसे आसपास में रहता है ना, पूछ लीजिएगा आपके नंबर कितने, आपके नंबर कितने हैं, थोड़ा सा होशियारी से काम करिएगा। फिर उस हिसाब से देखिएगा कि हमारी कितनी उम्मीद बन रही है, फिर क्या करिएगा, आप अपना 1,000 रुपये पेमेंट करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं स्वीटी मैम ने बोला था 1,000 रुपये स्पॉट में सब जो लोग जो है अपना सबमिट कर दीजिएगा काउंसलिंग की फ़ीस। नहीं, सोच समझ के आप लोगों को बार बार कह रही। देखिए बहुत सारे बच्चे अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमने तो 1,000 रुपये पेमेंट कर दिया, ना मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिली, ना सेकंड में, ना थर्ड में, मेरे 1,000 रुपये भी चले गए। तो देखिए 1,000 रुपये, ये तो पहले ही बता दिया था मैंने वीडियो के माध्यम से, 1,000 रुपये जो जमा हो रहे, अगर आपको कहीं कॉलेज नहीं मिलता है तो 1,000 रुपये आपके रिटर्न नहीं होंगे, और अगर आपको कॉलेज मिल जाता तो 1,000 रुपये आपके फीस में से आपके रिटर्न हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि स्पॉट एडमिशन में भर दे, रिटर्न तो होगा नहीं ये, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा भी वहाँ कंडीशन रहेगा आप लोग करिएगा। कई बार क्या होता है, गार्जियन बच्चों को दूर दूर से ना गाड़ी बुक करके लेके जाते हैं कि हम पहले पहुँच जाएंगे, सीटें मिल जाएंगी। बहुत खर्चा कर करके लोग पहुँचते हैं, मैंने देखा हुआ है सामने से स्टूडेंट्स को, कई साल देखा मैंने सामने से स्टूडेंट्स को कि जो है गाड़ी बुक कर करके दूर से रात में जाके लाइन में लग जाते हैं, बच्चों को सीट नहीं मिल जाती है, गार्जियन से भी विवाद हो जाता है। लेकिन इसमें विवाद वाली कोई स्थिति नहीं है। जिस बच्चे का नंबर ज़्यादा रहेगा, भाई ज़्यादा कैंडिडेट पहुँच गए, सीटें कम है, ज़्यादा कैंडिडेट पहुँच गए, तो क्या होगा, मेरिट बेस पर आपकी भर्ती होगी। जिसके नंबर ज़्यादा रहेंगे उसको ले लिया जाएगा एडमिशन में, ठीक है। ये तो होगी स्पॉट एडमिशन की बातें। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना, मन में क्वेश्चन चल रहा है कि 9 को हमारा फाइनल एडमिशन होगा, तो फिर इसके बाद में हमारा जो है फाइनल एडमिशन 9 को हो गया, तो हमारी क्लासेस कब से चलेंगी। क्लासेस वगैरह का मैंने बता दिया, अटेंडेंस आपकी 9 तारीख से ही काउंट होनी शुरू हो जाएगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, 9 से ही आपकी अटेंडेंस लगने लगेगी, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी अगर फिर भी कोई आपको जानकारी चाहिए होगी तो कॉलेज वालों से संपर्क करिएगा। जैसे सीटें वगैरह निकल गई ना कि यहाँ पे इतनी सीटें हैं इस हिसाब से, तो एक बार जो है सीट देख के तो जाइएगा। फिर भी एक बार कॉलेज वालों से जो है अगर संपर्क हो पाएगा तो संपर्क कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पहुँचिएगा स्पॉट पर। फिर वहाँ पे जैसे जैसे वहाँ पे प्रोसेस बताया जाएगा कि इस प्रोसेस से करिए, क्योंकि देखिए हर एक काम, ठीक है, कोई भी काम हुआ, हर एक काम एक प्रोसेस से होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जुगाड़ है या सोर्स है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है पूछते हैं कि मैम कोई जुगाड़ चलेगा, कोई सोर्स चलेगा, कुछ भी नहीं चलता। ये सब निम्मी डीजीटी के थ्रू होता है। वहाँ एनएसटीआई का टीचर बैठा हुआ, आपका रिलेटिव अगर वो, तो भी नहीं कुछ कर सकता है, सब ऊपर से होगा, निम्मी डीजीटी के थ्रू होगा, ठीक है। सब वेबसाइट पे जैसे रूल है वहाँ के उसके अकॉर्डिंग होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं चलता है यहाँ पे। आप पहुँचिए, आपका जो है उस हिसाब से नंबर्स वगैरह है तो आपको कॉलेज ज़रूर दे दिया जाएगा, क्योंकि सीटें जो स्पोर्ट में वैकेंट हैं वो रख के करेंगे क्या, हर कॉलेज वाला चाहता है कि मेरी पूरी की पूरी सीटें भर जाए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उम्मीद तो यही करती हूँ मैं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी मिल गई होगी। पूरी जानकारी अगर आप लोगों को मिल गई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इतनी मेहनत से पूरा का पूरा मैंने प्रोसेस तैयार किया आप लोगों को जानकारी देने के लिए। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो यहाँ पे डलते तुरंत हर एक नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच जाए और आप टाइमली देख पाएँ। और फ्रेंडों को शेयर करिएगा, जिससे कि स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड जिसका भी डाउट है वो डाउट पूरा का पूरा यहाँ पे सबका दूर हो सके, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ में, नई वीडियो में। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।